भावलिना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिनः स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगिनः स्वयमेव तत्त्वम्। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियों की दिवाली बनाई। वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने उज्जवल भविष्य हेतु हमारी उंगली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में जिन्होंने पेश किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, पर्वों की महिमा सुनने के लिए आए हुए देवान प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। इस देश की महान शोभा पर्वों से है। कोई पर्व राजकीय है, कोई सामाजिक है, कोई लौकिक है, कोई अलौकिक है। मनुष्य जन्म भी एक पर्व है। पर्व को पूजने का अवसर मिला है और उस अवसर का उपयोग न करे तो मनुष्य रूपी जो पर्व है हमारा खत्म हो जाता है। आज भी एक पर्व है, ये ऋषियों से आई गई परंपरा है पर्वों की। तो आज भी एक महान पर्व है भैया दूज। इन पर्वों के पीछे कई सारे इतिहास हुआ करते हैं। पर्वों के पंख पर इतिहास लिखे गए हैं। कुछ इतिहास ऐसे है जो याद करने योग्य है, कुछ पर्व ऐसे जिसका कोई आध्यात्म जगत में कोई खास संबंध तो नहीं है। हर पर्व के, हर पंखी के पंख पर हमारा इतिहास होता है। इतिहास समझने के लिए है, जानने के लिए है, और मेरे जीवन का पर्व कैसे मनाया जाए ये प्रमुख कारण उसमें है। पर्व आएंगे, पर्व जाएंगे, कई पर्व आके चले गए और एक एक पर्व जा रहा है। इन पर्वों के साथ अपने आप को जोड़ लो और अपने जीवन का पर्व मनाओ। ये पर्व आज का ये संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है भैया दूज।
और इसको मनाने का अधिकार एकमात्र मनुष्य को मिला है। 3 गतियों में कुछ भी पर्व नहीं है। तो ऐसा एक महान पर्व है जिसके पीछे छोटी मोटी कई कहानियां हुआ करती है। तो सुना है ऐसा, ये भाई बहन का एक प्रेम का रिश्ता है। बहना सर पर पल्लो लो बहना। हाँ जी, पल्ले ले लो। इस संसार में भाई बहन सरीखा पवित्र पर्व कोई नहीं था, पवित्र रिश्ता कोई नहीं था। रिश्ते में दरारें आ गई, रिश्ते में स्वार्थ आ गए, रिश्तों में गंदगियां भी आ गई। इन पर्व को सालों साल मनाते रखे हैं। क्या थोड़ी तो भी गंदगी भीतर की निकली का, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो यहां कहते हैं इंद्र और राक्षसों में भयानक युद्ध लड़ा गया, भयंकर युद्ध हुआ, दोनों भी जीत नहीं पाए। इंद्र की पत्नी पुष्टुत्मा ने सोचा युद्ध में मेरे इंद्र मारे जाएंगे, हो सकता है तो मेरी तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। तब इंद्राणी बृहस्पति के पास गई और बृहस्पति के पास जाकर अपने पति के विजय का मार्ग पूछा। मेरे पति की विजय कैसे हुए? तो कहा जब तुम्हारा पति युद्ध के मैदान में जावे तब अपने हाथों से ललाट पर उनको एक तिलक कर देना, कुमकुम का। फिर उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जीत गए। ये सारी संसार की बातें हैं। तो कहते तभी से मनाया गया, चालू हुआ है यह पर्व। पर्व ये प्राचीनता की पवित्रता को दोहराने वाला होता है। और भी छोटी कहानियां हैं, पर सबसे जो महत्वपूर्ण जो पर्व की कहानी है, 2 भाई और बहन के बीच की है। ये नंदीवर्धन भगवान महावीर स्वामी और बहना सुदर्शना, इनके साथ ये पर्व जुड़ा गया है। भगवान महावीर जब निर्वाण पहुंच गए, मुक्त हो, उस जन सभा में 18 देश के राजा बैठे हैं। इस बीच एक महान आत्मा विराजमान है जो भगवान महावीर के बड़े भाई है, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन में उस सभा में मौजूद है पावापुरी के अंतिम वर्षावास के, और प्रभु ने 2 दिन ही पहले घोषणा कर दी कि बस इस धरती पर मैं 2 दिन का हूं, कर दी घोषणा। नंदीवर्धन भी सुन रहे हैं। उत्तम देशना, पवित्र देशना, फिर भाई के प्रति जो मोह था, उस मोह ने सत्य को स्वीकारने नहीं दिया। ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई। और नंदीवर्धन की उस समय की उम्र थी 78 बरस की, 70 ईयर्स ओल्ड, 76, 76 वर्ष की उम्र थी। और बैठे देख रहे, मेरा छोटा भाई है, मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो अंतिम शब्द कान में यही जा रहे कि मेरा 2 दिन बाकी है, अब सिर्फ 2 दिन। घोषणा कर दी थी। अमावस की अंधेरी रात थी, काली रात थी। उस मध्य समय में वृद्ध महाराज नंदीवर्धन जो हस्तिपाल की नगरी में उपस्थित है, सारे राजा है, चतुर्विद संघ है, इंद्र इंद्राणियां है,
केवली है, गणधर है, सामान्य मुनिराज भी है। एकाकार नंदीवर्धन भीतर का मन रो रहा है, बाहर में सुन रहे हैं। सारा हृदय अपलावित हो गया, आंखें भर भर आ रही है। और जहां भी वो चातुर्मास होते, जहां पता लग जाता तब पहुंच जाते थे। उस जमाने में वो व्यवस्था थी नहीं कि सबको पता लगे कि प्रभु कहाँ है, विचरण कर रहे हैं। जब भी कभी पता चलता तो नंदीवर्धन जी स्वयं चले जाते कि मेरा भाई वहां जाऊं मैं। वो छोटा है पर आज दुनिया के लिए मोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। 3 लोक के नायक मेरा भाई, सबसे छोटा पर सबसे बड़प्पन पाया हुआ, सबसे ऊंचा, जिसे संसार पूज रहा है, जिसे संसार उसके गीत गा रखेगा। और वहां पर ज्ञान धारा प्रभु के देशना चल रही है, दिव्य ध्वनियां बरस रखी है, कईयों की ज्ञान चेतना जाग गई है। उस ज्ञान की धारा में अपनी प्यास बुझाने के लिए भव्य आत्माएं समूह शरण में पहुंच जाती है, अपनी प्यास बुझा लेती है। राजे, महाराजे, सेठ, साहूकार, महाजन अंतर की भक्ति के साथ प्रभु के भीतर में आए, सुकून मिलता है, प्रसन्नता की, आनंद की अनुभूति हो रखी थी। उस महान सभा में कुंडलपुर के शासक नंदीवर्धन, जो भगवान वर्धमान के बड़े भाई, बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन भातृ प्रेम से लबालब भरे पड़े हैं। भीतर में अत्यंत पीड़ा है जिसका अनुभव भी नहीं कर सकते। सबसे छोटा था तो भाई का बड़ा लाडला था। महावीर से बहुत वर्धमान से प्यार किया था नंदीवर्धन। और बहन सुदर्शना, वो भी प्रभु से बड़ी थी, 74 बरस की थी वो। और अचानक अमावस की अंधेरी रात ने पूरे दुख से भर दिया नंदीवर्धन को। आंखों के सामने भाई छोड़ के चला गया। सारी जनसभा रो रही है, महाराज भी रो रहे, सबकी आंखों में आंसू है। उन आंसुओं को देख देख कर सामान्य जन भी रो रखे थे। दुनिया की एक महान आत्मा चली गई अपने लक्ष्य की ओर। जिस लक्ष्य से निकले वो लक्ष्य पूरा कर लिया। उनका तो लक्ष्य पूरा हो गया, पर बाहर के श्रोताओं का हाल बेहाल हो गया। नंदीवर्धन तो पागल जैसे हो गया। मेरा छोटा भाई जिससे मैं बहुत प्यार करता था, आज मुझे छोड़कर चला गया भाई। भ्रातृ प्रेम में भरा हुआ नंदीवर्धन अस्त व्यस्त पड़े है। सामने शव पड़ा है, मेरे भाई का शव है। हमारे रिश्ते, जब तक ये रिश्ता है तब तक ये शरीर के सारे रिश्ते हैं। जिसने अपना शरीर का रिश्ता तोड़ दिया और आत्मा से रिश्ता पूर्ण कर दिया, उन्होंने दुनिया से क्या लेना देना है। वे जानते हैं कि ये रिश्ते अनंत बार किए हैं, अनंत बार ये रिश्ते हुए हैं, और ये रिश्ते शाश्वत नहीं है। कुछ मानने के रिश्ते हैं, कुछ होने के रिश्ते हैं। सारे रिश्तों की कटिंग कर ली और प्रभु चले गए। नंदीवर्धन अस्त व्यस्त पड़े थे, रोते रोते आंखें लाल हो गई, सूज गया, चेहरा भी सूख गया। 18 देश के राजा उन्हें समझाने आते हैं, महाराज आज आपका भैया दुनिया का सबसे मालिक बन गया, आपका भाई 3 लोक का नाथ बन गया है। वो 3 लोक का नाथ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरा तो मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा, जिनके साथ बचपन से अपना जीवन हंसते खेलते हमने गुजारा, तीनों ही भाई बहन ने। सब समझा रहे हैं।
नंदीवर्धन समझने के मूड में नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं। उन्हें अपना भाई दिख रहा है। अग्नि कुमार देवता आए हैं शव का अग्नि संस्कार करने के लिए। अग्नि कुमार देवता आया जो भवनपति के इसमें का है। 2 देवता आए और जहां शव है, एक अग्नि कुमार देव पांवों की तरफ और एक अग्नि कुमार देव सर की ओर है। वे दोनों ही अग्नि कुमार देवता प्रभु के शव को वंदन करने आमने सामने खड़े थे। और जैसे वंदन करने जाए कि देवता के मुकुट में एक रत्न होता है, कीमती रत्न होता है मुकुट में। दोनों देवताओं के मुकुट में जो रत्न था वे दोनों टकराए, दोनों ही टकराए और अग्नि पैदा हो गई। वो पार्थिव शरीर, वो अंतिम शरीर, परम औदारिक शरीर, उस अग्नि में आहुति दे दी। देख रहा है, लोग थोड़े बीच बीच में आ रहे। नंदीवर्धन कह रहे, तुम बाजू में सर को मेरे भाई को देखने दो, बस आखिरी मेरे भाई के दर्शन मुझे देखने दो। वो भी देख लिया और वहीं पड़ गए, सो गए वहीं अस्त व्यस्त। भयानक रो रखे। भाई का प्रेम, अतुल प्रेम, पवित्र प्रेम, कंडीशनल प्रेम नहीं है। बीच में कोई भी चीज नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव का भाई का प्रेम। और वहां अस्त व्यस्त पड़े, सब उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। उठो महाराज उठो, शोभा नहीं देता, आप ऐसे करेंगे तो जनता क्या करेगी। बार बार समझा रहे, नहीं समझ पा रहे। 2 दिन हो गए वहीं है जहां शव जला, राख पड़ी है। सारी जनता परेशान, राजे महाराजे परेशान है। 2 दिन बीत गए। लोगों ने सोचा ये हमसे नहीं मानेंगे, इनकी बहन को बुला ले हम लोग, जो पास में कहीं ब्याही थी। वो भी 74 बरस की बहन। उम्र कितनी भी हो जाए, ये रिश्ते टूटते नहीं है। आज रिश्ता है ही नहीं तो टूटने का कोई विषय नहीं। स्वार्थ के रिश्ते रंग नहीं लाती जीवन में, कभी नहीं लाती रंग। और एक कर्मचारी को रथ लेकर भेजा, जाओ इनको भाई बहन को बुला के लेकर आओ। सारथी रथ लेकर आया। रथ सभासद से महान सदस्य बहन के यहाँ गया, सुदर्शना के यहाँ। रथ वहां पहुंचा है और जिसके हाथ में चिट्ठी दी गई थी, बहना को दे देना ये चिट्ठी, उसी दिशा में रथ चला जिस दिशा में सुदर्शना थी, बहना सुदर्शना। और वहां गई तो वहां द्वार पर चिट्ठी दूं कि नहीं दूं, बड़ा टेंशन है उसको। मैं ये चिट्ठी दूं कि नहीं, उनको संदेशा दूं कि नहीं दूं सुदर्शना को। मन अप्लाई क्या करूं, और संदेशा दे दूं तो सुदर्शना जी का क्या होगा, नहीं दूं तो मुझे आज्ञा है देने की, मैं करूं क्या। बड़ा उलझन में है वो व्यक्ति, बहुत उलझन में। आखिर जो सत्य है वो देना तो पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, भाई सीरियस है, बहन को समाचार देना तो नहीं दे, सीरियस नहीं। गया सुबह था तो कहते भाई अपने भाई की तबीयत ठीक नहीं, आप पहुंच जाओ, कारण रास्ता कठिन है, पूरा करना रास्ता। ऐसा होता है। असमंजस में पड़ा वो व्यक्ति धीरे से वो चिट्ठी देता है सुदर्शना को। दी चिट्ठी, सुदर्शना ने चिट्ठी खोली, छोटे बच्चे की तरह रो रही, छोटा बच्चा भपक फपक के रो रखी थी। और वो कहे आपको चलना है, 2 दिन हुए भाई ने कुछ नहीं खाया, आपके किसी के नहीं मान रहे, आपको आना पड़ेगा। रोती सुदर्शना रथ में बैठी, हवा की वेग से दौड़ रहा है। और नंदीवर्धन जिनको लोगों ने पकड़कर राजभवन में लाया है, 2 दिन का भूखा है, राजभवन में ला बिठाया। वो राजमहल या वो राजसभा, वो राज सिंहासन भी उनको कांटे जैसे लग रहे हैं। किधर भी देखूं, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो।
सर नीचे किया है, रो रहे। और अचानक जाके कह दिया आपकी बहन आई है सुदर्शना, राज्यसभा के द्वार पर खड़ी है, भाई को दूर से देख रही है। बहन आई, संदेश दिया तो भी वहां से हटले नहीं। और बहना वहां आई, समझाया, भैया ये आपके भाई है क्या? जगत के भाई नहीं थे ये? या मेरा भाई नहीं था? ये दुनिया का भाई था। सारा संसार जिनका ऋणी रहेगा सदा के लिए, ऐसा भाई हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। त्रिशूल माता जैसे माँ मिली, सिद्धार्थ जैसे पिता मिले, तीर्थंकर जैसे भाई मिले, और क्या चाहिए? भाई के वाणी का देशना का आप अपमान कर रहे हो। भाई ने क्या कहा था देशना में? ये संसार अशाश्वत है, जीवन क्षण भंगुर है। कहा था ना, आपने भी तो सुना था पर मैं समझ नहीं पाया, कारण भाई का मुख जो था। मैं समझ गया, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं बहना, मेरे संसार में मेरा एक वो ही था जो दुनिया का था, वो ही मेरा था। कब तक रोगे आप? क्या रोने से राज मिलेगा? क्या रोने से भय आ जाएगा? मैं समझता हूँ बहना, मैं बहुत समझता हूँ, सब समझता हूँ। मेरे भाई ने कितनी बार कहा था, मैंने सुना है, बस सुनने तक रखा। क्यों? मेरे भाई के प्रति जो मेरी गोद में खेला, जिसमें उठाकर, छोटा था तो उठाकर बगीचे में ले जाता, घुमाने ले जाता। हम भाई बहन बहुत मस्तियां भी करते। आज वो मस्ती नहीं है, मेरा भाई से नहीं। इधर माता पिता चले गए, इधर तू भी ससुराल चली गई बहना, मैं नितांत अकेला रह गया। उस समय तो लगता था मेरा भाई, मैं जब याद आई मैं मिलने को चले जाऊंगा, तलाश करते करते भाई को मिलने के लिए मैं चला जाऊंगा। मेरा सपना सारा टूट गया आज। मैंने सोचा था हमारा हर सपना पूरा होगा, सपना कब पूरा किसका हुआ है? सत्य की निगाहों से जब देख लेते हैं तो संसार भी स्वप्न पत नजर आता है। संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं। ये जिनके ज्ञान में आ गया है वो प्रभु के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लेता है। चलो भैया कुछ खाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। कब तक रहोगे? जिस दिन मेरा भाई मिलेगा। अब कोई मिलना थोड़ी है। चलो भैया ऐसा मत करो, 2 दिन के भूखे हो, उम्र इतनी हो चुकी है आपकी, आप चलो, फिर बाकी बातें करेंगे। एक बार पेट को थोड़ा सा आहार दे दो। जबरदस्ती अपने बड़े भैया को पकड़ कर लेगी भोजनशाला में, राजभवन। भाई को सामने पारने की चीजें रखी सारी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बहन, कुछ मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मेरा भाई चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक राजा है, कुंडलपुर के महान राजा, और एक 3 लोक के राजा महाराज भगवान। बहना कह रही भैया भाई घर अन्न छोड़ कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। भाई घर अन्न छोड़ कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। जब सुना कि भाई भूखा है तो सब कुछ छोड़ दौड़ी आई है। मैं गोद बिछाऊं मुझ पर करुणा लाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। रोते रोते बहन समझा भैया खाओ ना। एक की मनमार करते तो वो तो चला भी गया। आप ही हो मेरे लिए, मैं आपके लिए ना आप मेरे लिए, 2 फल मेरे लिए खा लो। रोते रोते बहन कबल ले रही है भाई के मुंह में। उम्र 74 और 77 साल की, पर वो जो पवित्र प्रेम होता है वो प्रेम में उम्र नहीं देखी जाती, भावनाएं देखी जाती। महान भावना के धनी सुदर्शना और नंदीवर्धन जी, एक इतना सा कवल लेता, एक घूंट पानी पीता है, गला रुक गया, आहार खाया नहीं जा रहा है।
पहले आंखें बंद करो, रोना बंद करो, भरा पहले दो रोटी अपने भाड़ा का दे दो शरीर को, खाना तो पड़ेगा। भाई छूट जाते खाना थोड़ी छूटता है, वो तो चलता ही है, खाना खाओ, पालना करो। फिर एक कवल लेता है कि अचानक भैया पुकार रही है, पुकार रहा है भाई नंदीवर। वो कहता बहन जन्म से ही मैंने मेरे गोद में लिया था, मेरे भाई को खिलाता था, लोरिया गाता था। मुझे क्या पता कि मेरा भाई मेरे पहले मुझे छोड़ के चला जाएगा। बचपन मेरी गोद में बीता, तो मैंने भी तो गोद में लिया सुदर्शना के, मैंने भी तो लिया था ना गोद में, भाई खिलाया। हम तीनों बहुत आनंद में रहते थे। बहना कहते पहले पारणा करो, फिर अपन बातें करेंगे बाकी, पहले पारणा करो, मेरा दिल दुख रहा है। मैंने भी अभी तो कुछ नहीं कहा, वहां से आप खाओ, मैं 2 कोल खा लूं। और उसको शांत करके खाना खिला रही है। फिर खाते खाते रोने लगे और कह रहे श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण कहाँ से लाऊं, अब भोजन कैसे खाऊं। मेरे तो एक ही भाई था, भगवान आदर्श सुखदाई था। ऐसे भाई को बता मैं कैसे भुलाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। मेरा एक ही तो भाई था, कैसे खाऊं। अकेला हो गया, तुम ससुराल में जाओगे, भैया चला गया, भैया मैं अकेला हो गया। सबके बीच में भी अपने को अकेला महसूस कराया कि उनके तीव्र जो पीड़ा है, छोटे भाई को जिसमें झूले में झुलाया था, गीत गाए थे, उछालता खेलता, मैं उनकी उंगली पकड़कर उसको चलाना सिखाता। कितना प्यारा था हमारा भाई, कितना प्यारा था बहना। उनसे प्यारा संसार में कोई चीज नहीं थी। मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा था। मुश्किल से पारणा करवाया, सुदर्शना ने कुछ लिया। दोनों भाई अपने राजमहल में बैठे हुए, भाई बहन दोनों। बात करते करते रो पड़ता है नंदीवर, जोर जोर से आर्त तो ध्यान है जबरदस्त। बहना कहती चुप रहो ना। कैसे चुप रहो, मुझे सारा अतीत एक चलचित्र की भांति दिख रहा है, सारे पर्दे खुल रहे, देखो अतीत बचपन याद आ रहा है। सुदर्शना कहती भैया मुझे भी तो मेरे भैया का बचपन याद है। आप और हम और तीनों जब साथ थे तो दुनिया का राज हमने जीता था, दुनिया का राज जीत लिया। तीनों के भाई बहन साथ में थे। भैया तुम्हें याद है, जैसे भैया 5 साल का हुआ, आप मैं और भैया हमने घूमने जाते, कभी बसंत विहार के लिए जाते, कभी बगीचों में जाते, भैया को लेकर जाते। बड़ा नटखट था अपना भैया, बड़ा नटखट था। हम बगीचे में जाते, कहीं झरने बहते थे, झरने, वहां हम कागज की नाव बनाकर छोड़ते थे। हम 2 ये काम करते थे, अपने भैया के वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में बैठ जाता, वो हमारे साथ कभी शामिल नहीं हुआ। हम उसको अपने साथ लेने की चेष्टा करते, कभी बगीचे में जाकर तितलियां पकड़ने का काम आनंद मनाते, तितली पकड़कर छोड़ देते। तो भैया कहता मत, हाथ मत लगाओ, वे कोमल जीव है, वे मर जाएंगे। छोटी उम्र, कितनी छोटी उम्र, पर 3 ज्ञान के धनी तो थे ना। भैया उनको हाथ मत लगाओ, बड़े भाई साहब उसको हाथ मत लगाओ, घबरा जाएगी, अपनी गर्मी से वे मर जाएंगे बेचारे, उनको उड़ने दो, उनको खिलने दो। और बहन बुलाती इधर आ, मैं नहीं आता उधर, कारण हरियाली है पूरी, 6 साल की उम्र की बात है, हरियाली में उस पर से नहीं आऊंगा। आओ ना भैया के, नहीं आप भी मत जाओ, उसमें जीव है, अनंत अनंत जीव है, और उन पर हम पांव रखे ना मुझे शोभा देता है, ना मेरी आत्मा को, ना आपकी आत्मा को, ना किसी को शोभा नहीं। जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए कहते हैं ना, संसार के हर जीव में महावीर बसा है, संसार के हर जीव में महावीर बसा है।
दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। सबसे है बड़ी जग में दया दान की दौलत, सबसे बड़ी जग में दया दान की दौलत, उपकार की दौलत, यह एहसान की दौलत, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा। खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए, खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए, दिलगीर महावीर के वो प्यार को पाए, उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है। उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा। मत जाओ भैया, उन पर मत जाओ। हमारे जैसे प्राण उनमें है, वे जीना चाहते, तुम क्यों मार रहे हो। फौरन भाई बहन आ जाते इधर। छोटे भाई की बात सुनकर, प्यारा भाई था और छोटे भाई की हर बात बड़े भाई को स्वीकार। भैया तुम्हें याद है जब कोई पशु, जहरीला पशु आता तो कैसा मेरा भैया पकड़ता था। कभी हम खेलते घर में थी नहीं, वो एकांत में जाकर बैठ जा, हम बार बार उनको खींचने की चेष्टा करते हो। फिर कहता भैया आओ ना, वर्धमान आओ ना, हमारे साथ खेलो ना। मुस्कुराते, वर्धमान नहीं आते। नहीं, मुझे उसमें कोई रस नहीं है, मैं तो एक नया खेल खेलने जाऊंगा, मैं आत्मा का खेल खेलने जाऊंगा। ये खेल अनंत बार खेले। थोड़ी देर तो चलो हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए चलो, मेरे साथ चलो। और वहाँ पुनः बगीचे में जाता, आलीशान बगीचा घर राजभवन के बाहर। और भाई बहन ये दोनों सुदर्शना और वर्धमान, सुदर्शना और नंदी वर्धन वहाँ खेल। और बचपन की यादें सामने आ रखी, सारा बचपन स्पष्ट जिन्हें दिखाई दे रहा है। और देखते देखते पुनः आंखें भर आती है। पुनः वो बचपन, खिलता हुआ बचपन, और उस खेल के खिलते हुए बचपन में एक कागज ये में देखे। और वो सुदर्शन अपने भाई को कह रही, बड़े भाई ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती,
वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। छोटे थे तो बड़ा होना चाहते थे, माने जल्दी बड़ो करो। बड़े हो गए तो नको, हमको बचपन ही अच्छा लगता है। दो तरफ दो हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बचपन दे दो। नंदीवर्धन भी कह रहा है सुदर्शन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो, ये रात ले लो, पाट ले लो, कुंडलपुर ले लो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो जो मैंने भैया के साथ बिताया था। कितना प्यारा था रे सुदर्शना जी, कितना प्यारा था बच्चा। सिर्फ हमारी प्यारा नहीं था, वो इन संसार का प्यारा था। इस कुंडलपुर नगरी का लाडला बच्चा, वो सुहावना बालक। और वो अतीत में देख रहे, झांक रहे, मोखले की सबसे निशानी पुरानी, मोखले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पहरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी बातें, वो लंबी कहानी, वो जग की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहना नानी के पास बैठे थे हम तीनों, नानी हमें कहानियां सुना करते थे। अब कहानियां तो रही नहीं तो क्या सुनाएगी दादी ने नानी, कहाँ कहानियां रही, जीवन की हानि है पर कहानी तो कुछ नहीं है। और वो नंदीवर्धन सुदर्शना कर, बहना हम तीनों मिलकर कैसे नानी से कहानी सुनते थे, कैसी परियों की कहानियां सुनती थी, हम कितनी ध्यान से सुनते थे, पर वो अपने ध्यान में लीन, वर्धमान अपने ध्यान में, हम नानी से कहानियां सुन रहे हैं। वो तो अपनी जिंदगी की कहानी, सही सत्य कहानी बनाने के लिए तैयार में है। और ये दोनों भाई बहन अपने अतीत की यादों को, हम भी तो खेले थे ना छोटे थे, जब पानी आया तो कागज की नाव हम भी छोड़ते, आप भी छोड़ते होंगे, छोटे छोटे, कभी लड़ते कभी बिछड़ते। जब हम दोनों लड़ते तो वर्धमान कहता, भैया अच्छा नहीं लगता लड़ना, लड़ने के लिए मुझे हम थोड़ी आई यहाँ, हम तो कर्मों से लड़ना है। छोटी उम्र में इतनी उपज, 3 ज्ञान के धनी, जन्म सक है, तीर्थंकर की आत्मा है, और बड़ों को समझा रही, बड़े भाई 76 वर्ष के, छोटी उम्र में जब वो प्रभु 6 साल के थे, बहना 8 साल की और भैया 10 साल के, तो बड़ों को समझा रहे, छोटे समझ कर उपेक्षा मत करना, हमसे भी ज्यादा होशियार निकल सकते हैं छोटे भी, उनकी भी सलाह लो, सुनने में क्या लगता है, उपेक्षा मत करना, हो सकता है हमसे ज्यादा बुद्धिमान छोटे भी हो सकते हैं, हमें थोड़ी बुद्धिमान है ऐसा। तो वो भैया हमें कहता, ऐसा मत करो, लड़ो मत, हम मिलजुल के रहेंगे, हम तो मिलजुल के, तुम कहाँ मिल रहे हो हमारे साथ, चलो ना फिर हमारे साथ। तो अपने घर के बगीचे में जा रखे, मैं नहीं आता, सारी घास पड़ी है, सारी घास, तुम्हारे दिमाग में कभी आता है, गाड़ियाँ चलती है तुम्हारी, कितने सेवाओं पर चल रही है, कितने सेवालों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम महावीर के पुजारी है तो हमारा खून के रग रग में अहिंसा उठनी चाहिए, जहाँ भी हाथ लगाओ वहाँ अहिंसा की आवाज़ आनी चाहिए। तो हम महावीर के अनुयायी है और हम जैनी है, रोम रोज से अहिंसा की आवाज गूंजनी चाहिए, और आवाज के साथ आचरण भी ऐसा ही उत्कृष्ट होना चाहिए। फिर सुदर्शना एक उम्र के साथ अपने भाई को समझा रही है, भैया कड़ी धूप में घर से अपने निकलना, कड़ी धूप से घर से अपने निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, वो पीपल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती
वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी बुलबुल के पीछे, कभी तितलियों के पीछे, कभी चिड़ियों के पीछे, दोनों भाई उनका खेल देखते। वर्धमान में भैया इधर आ जाओ ना, अपन भक्ति करेंगे, प्रभु के गीत गाएंगे, आओ ना। नहीं थोड़ा मजा करने दो, तुम हमारे पास आओ। मेजॉरिटी मेरे तरफ है, हम दो है तो अकेला है। फिर अगर मैं खड़ा रहूँ तो मेरा वोट और उसका वोट मुझे मिलेगा, तुम्हारा नहीं मिलेगा। तुम्हें किसका वोट नहीं मिलेगा? तुम आओ हमारे साथ, आप पधारो। अच्छा लगता है छोटे भाई के बीच में खेलना। कभी झूला झूले, कभी झूले से गिर गए, कभी झूला हमारा ऊंचा गया तो कभी झूला ऊपर चढ़ा ही नहीं, ताकत ही नहीं। वर्धमान को कहा आप बैठो ना झूले में और झूला झूलो। वायु का जीवों की हिंसा होती है। छोटे की अक्ल तो देखो। नहीं भैया, कितने जीव तरस जीव हवा में होते हैं। वायु का के जीव है, सूक्ष्म जीव है। इतने जीवों की हत्या का पाप अपने सर पर लेना। ठीक भैया, आप जो कहे हमें मंजूर है। फिर सुदर्शना कहती भैया, कभी रेत की ऊंची टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना। वो मासूम की चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौने की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न कोई बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। भैया हम तीनों मिलकर कभी कभी नदी के किनारे जाते, किनारे के बाहर, नदी के बाहर जो रेती होती थी, जो मिट्टी होती थी, हम घर बनाते हैं। तुम्हारा घर बन गया कि मैं अपने हाथ से तोड़ देता, बहन को फंसाने के लिए, रुलाने के लिए। कभी वो मेरी घरौंदा तोड़ती, पर प्रभु सबके घरौंदे सुरक्षित रखते हैं। बचपन में इतनी अच्छी मैच्योरिटी आई, हमें बुढ़ापे में भी मैच्योरिटी नहीं है। इतनी समझदार, इतनी समझ, इतनी अक्ल। ये प्रौढ़ता है। प्रौढ़ता का संबंध उम्र से नहीं होता है। बचपन में जिसके पास मैच्योरिटी आ गई है तो वे प्रौढ़ है। ज्ञानेश्वर महाराज ने 16 साल में ज्ञानेश्वरी लिखे, वे प्रौढ़ है। बच्चे तो हम लोग हैं, औरों का ही बिगाड़ना चाहते और खुद का भी बिगाड़ते हैं, जीवन बिगाड़। मैं रेती के घरौंदा बनाती तो तुम तोड़ देती, तुम बताते मैं भी तोड़ देता। प्रभु कहते हैं, वर्धमान कहता नहीं ना भैया, ऐसा नहीं करना। उनका दिल दुखता एक दूसरे का, किसी का घर तोड़ना। हम औरों के घर तोड़कर अपने महल बनाना चाहते हैं तो कुदरत समझा देगी। फिर जिन वाणी नहीं समझो, देश ना समझो, तो कुदरत समझाएगी, तुम्हारी नियति तुमको समझाएगी। कितने मासूम सी थी मेरे छोटे भैया की। रोते जा रहे, अतीत बचपन याद आ रहा है। और वो नंदीवर्धन कह रहे हैं, सुदर्शना ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी बरसाती मौसम का आनंद लेते, कभी नदी किनारे जाकर घरौंदे बनाने का आनंद लेते, कभी झूले झूलते, कभी नानी के पास बैठकर कहानियां सुनते। कितनी खूबसूरत वो हमारी जिंदगी थी, जो बचपन था। याद आया बचपन, जब माँ बाप के सामने हम मस्ती करते, माँ बार बार कहती बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं करना, क्या ज़्यादा करना। इधर का चीज ली उधर फेंकी, उधर की चीज ली इधर फेंकी, और माँ को चढ़ाते रहे एक फेंकुला में। सारा बचपन आपका भी हमारा भी आंखों के सामने। माँ पुकारती बेटा घर आना, अब कितना समय होया तुझे भोजन नहीं करना। माँ पुकारती बेटा भूखा है दूध ले ले, पीछे पीछे माँ घूमती है। बच्चे छोड़े 4 साल के होते पीछे पीछे माँ लेकर जाती है।
बेटा दूध पी ले। नहीं मैं तो मस्ती करूँगा। थोड़ा दूध पी ले, मस्ती करने को ताकत आएगी। थोड़ी खिचड़ी खा ले बेटा, थोड़ा थोड़ा खाओ। नहीं हमको खेलना है। तुम खेलो, मेरा कोई विरोध नहीं खेलने के लिए, पर थोड़ा पेट में अनाज डालो। माँ घूमती है, छोटा था कि घूमे कि नहीं घूमे, थाने बेटो छोटो तो लाल घूमता कि नहीं घूमता। वो बचपन जहाँ हमारी माँ को भी हम परेशान करते, पर माँ परेशान नहीं होती। बच्चों की किलकारियाँ सुनकर, ये खेल देखकर माँ के हृदय में रोम रोम में आनंद होता था। मेरा प्यारा बच्चा, वो झोंपड़े में रहो चाहे महलों में रहो, माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है। कहीं अपने बच्चे को अपनी ही जान मानता है। मेरा प्यारा, मेरा लाडला है, मेरा हृदय का टुकड़ा है। और ये सुदर्शना भी अपने भाई के लिए मेरा प्यारा भाई है। छोटा हुआ है, मैं बड़ी हो गई तो वो मेरे लिए वो प्यारा है। नंदीवर्धन तो आपसे भी प्यारा मेरा महावीर है, तो मुझे भी तो प्यारा वो ठीक है। बहना जब बच्चा बड़ा हुआ, राजमहलों में भी उनको बिठाया तो वो राजमहल में नकी रखे, राजमहल में एकांत में जाकर कहीं ध्यान करने बैठ जाता। हमसे मिक्सअप कभी हुआ तो नहीं। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, मेरा प्यार बढ़ता गया भाई के प्रति। खूब बड़ा कैसा प्यारा सुंदर, जैसे विधाता ने अलग ढंग से उनको घड़ा है, ऐसा घड़ा है और ऐसा प्यारा, सबको प्यारा लगता। हमको प्यारा, सारी राज को प्यारा लगता। हर कोई उनका चेहरा देखने के लिए लालयित होते। पुण्य का जबरदस्त खजाना उनके पास था, वर्धमान जी के पास। कारण तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता ली हुई थी, होने वाले तीर्थंकर थे। सारा संसार जो मिलते उनसे प्यार करते। वहां वर्धमान नहीं दिखता तो लोग कहते आपका छोटा भाई कहाँ है, उसका चेहरा देखना चाहते हैं। कितना पुण्य हो, आज हमारे चेहरे हम ही नहीं देखने चाह रहे, और सारे लोग उनका चेहरा, सिर्फ बोलेंगे कुछ नहीं, हमें चेहरा दिखना है। इतने में वर्धमान आता, बोलो दादा साहब बस पधारो, यही चाहिए था, हमें चेहरा देखना था आपका। बड़ा आनंद आता है। कईयों के चेहरे देखने में अंतर से कलियां खुलती है, कई के चेहरे देखने ही नहीं चाहते हैं। ये संसार का हिस्सा खेल। और वो देखो वर्धमान नंदीवर्धन जी रोते रहते, उन्होंने पालना किया, एक बाजू में बैठे हैं, अतीत का खेल सारा चल रहा है। बहना एक उम्र के साथ हमने तुम्हारी विदाई कर दी, 2 हाथ के आपके 4 हाथ कर दिया, आप ससुराल में चली गई। और वर्धमान ने आज्ञा मांगी, हमें दीक्षा लेना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो दीक्षा दूंगा ही नहीं। तो एक ही तो रहा मेरे पास, बहन तो तुम्हारी, हमारी बहन चली गई, फिर तुम अकेली गई, तो हम 2 ही रहे। तू भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा भैया, मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा। इतनी प्यारी भाभी है ना भैया, भाभी अपनी अलग जगह, भाई अपना अलग जगह। भाभी के क्या, वो अपने काम में रहेगी अपने, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं पहले ही दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। बहना चली गई, माता पिता का साया भी उठ गया, मैं अकेला रहूं। प्रभु कहते अकेले में रहने में सारा इस संसार में है। सबके बीच में रहकर भी जो अकेला रहता है, जिनवाणी का चिंतन करता हुआ, उसका जीवन का सार है, उसका मनुष्य जन्म का उसका बहुमान है। वर्धमान ने कहा नहीं, मैं नहीं था, मैं अकेला तो हूं, तू भी जाने की बात कर रहा है, जाना तो पड़ेगा, मैं जाऊंगा। फिर 2 वर्ष रोक दिया भाई को, नहीं अभी नहीं आज्ञा दे। और जैसे 30 साल की उम्र हुई और लोकांतिक देव चेतन आ गए, तीर्थ की स्थापना करो। वो एक रिवाज है, बाकी वे जागृति होते 3 ज्ञान के धनी कि संयम का समय आ चुका है। और एक रिवाज है लोकांतिक देव का, उन्हीं को ही बुलाते हैं। कारण ये 14 पुरोधारी जो साधु आयुष्य पूरा करके लोकांतिक देव में गए, उनके पास 14 पुरों का ज्ञान होता है। एक भव करके मोक्ष जाने वाली वो लोकांतिक देव की आत्मा जो ऊंचा लोक में है, 5वें देवलोक के साइड में है। एक भव करके मोक्ष जाने वाली वो लोकांतिक देव, वहां देव आए, चेताया, चेत। और अब कह दिया भैया साहब बस हमें निकलना है। खूब रोए बड़े भाई। जनता ने भी समझा कि नक्की मेरा जन्म जिसके लिए हुआ उसी लक्ष्य को मुझे जाना है, उसी लक्ष्य को मुझे पाना है। जन्म ही मेरा इसीलिए हुआ है। समझाने के बाद भी नहीं समझे। आखिर भरे हृदय से रोते रोते अपने भाई को विदा किया। जंगलों में महलों से निकले और जंगलों की यात्रा। भाई साहब चल रहे, उनको सारी व्यवस्था शिबिका सजाई गई है।
और उस शिविका में वर्धमान जी को बिठाया हुआ है। जनता आ रही है वो शिविका उठाने के लिए। पहले इंद्र आए, इंद्रों को कह दिया नंदीवर्धन ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, आप शिविका को नहीं उठा सकते। इस शिविका को उठाने वाला उनके ही शासन में दीक्षित होगा। हालांकि शिविका उठाने वालों को कुछ भी मालूम नहीं, वो सहज नियति ऐसा खेल खेलती है, उन्हीं का ही हाथ लगता है कि जिनके शासन में दीक्षित होंगे प्रभु के। कितने भाग्यशाली कर्म भूमि का मनुष्य, महान जाति है मनुष्य की। सारी स्वतंत्रता इसके पास है। अगर वो स्वतंत्र होना चाहता है, संसार के दुख से मुक्त होना चाहता है, तो ये कर्म भूमि के मनुष्य को अधिकार मिला है। और हमें अधिकार मिला और हमने संसार पर अधिकार जमाया। जिस घर में, जहाँ समाज में एक दूसरे के अधिकार की भाषा बोली जाती है, वो राजकारण है, वो राजकारण है जो स्वयं पर अधिकार जमाता है, निज आत्मा पर शासन करता है, वो धार्मिक है। घर में भी तो ऐसा ही है, एक दूसरे पर अधिकार की बात है। ये अधिकार तो अहंकार का खेल है। और शिविका उठी, ईशान कोण में वर्धमान खड़े थे। नमो सिद्धस, नमो संघस। तीर्थंकर संघ को नमन करते हुए इस मार्ग पर चलते हैं। हम कहाँ पर है और हमारी जीवन यात्रा वर्तमान की कैसे चल रही है, तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करेगी कि जहाँ संघ को भी 25वां तीर्थंकर माना है, अगर तीर्थंकर देव नमो संघस बोलकर करे में भंते का पाठ लेते हैं, दीक्षा कल्याण केंद्र मनाते हैं। दीक्षा कल्याण मैं भाई को देख रहा था, हाथों से बाल उखाड़ और मन में चीस उठती, मेरे भाई का यहाँ दुखता तो होगा। 5 मुट्ठियों में बाल निकाले, कितनी पीड़ा होगी रे वर्धमान, कितनी पीड़ा होगी। मैं नहीं देख सकता वर्धमान। वर्धमान अपने लक्ष्य की ओर है। जैसे काले बाल उखाड़े वैसे 8 कर्म काले कर्मों को उखाड़ना है। नंदीवर्धन कहता प्रभु मुनिराज मैं भी आपके सामने अब वर्धमान है। मुनिराज जी हम आपके साथ आएंगे। नहीं श्रावक जी आप हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम आप अकेले महलों में रहने वाले। मैं अकेला नखी हूँ, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र मेरे साथ है। औरों का साथ टूटता है पर ये साथ 3 काल में नहीं टूटता। ये साथ मेरा मेरे साथ है, मैं अकेला नखी हूँ, मुझे जाने दो, आप पधारो। कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा। मुनिराज ने कहा, वर्धमान मुनि ने कहा भैया श्रावक जी जाओ अपना राज का संभालो, मैं अपना राज पाना चाहता हूं, आप अपने राज की रक्षा करो। रोते रोते भाई विदा हो गए। आर्त ध्यान क्यों करना है? हम किधर किधर की दिशा से आए हैं, जन्म लेकर एक जगह आ गए, इसलिए हमारा परिवार नाम कहलाया। एक साथ सभी आए यहाँ, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई दक्षिण से आया, जी उत्तर साइड एक घर में, जिसको हमने परिवार नाम दे दिया। ये तो सारे बिछड़े हुए इधर किसी किसी जन्म से एक जगह आते हैं। आए है तो जाना है, संयोग है तो उसके पीछे वियोग निश्चित है। हम संयोग की खुशियां मनाते हैं तो वियोग का दुख मनाना पड़ेगा। ये संयोग है, संसार क्या संयोगों का खेल है। नदी नाम संयोग है, ये तो कब बिछोड़ेंगे पर बिछोड़ेंगे ये निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। संयोग की खुशियां मनाएंगे तो आगे तैयार है ना, वियोग का भी दुख मनाना। रोते रोते नंदीवर्धन चले गए। जब भी मुझे मेरी बहना सुदर्शना जी, मुझे जब भी अपने भाई की याद आती, किसी से जानकारी ले लेता, लगता कि पास में है कहीं तो भी तो बता दिया, तो मैं रथ लेकर जाता, मेरे भाई को वहां देखता। कोई व्यक्ति आए, कान में खिल्ले ठोक दिए, मैं देख रहा हूं और मेरे भीतर से चीख उठी, मेरे भाई के लिए क्या हो रहा है। संगम ग्वाला ने काने में खिल्ले ठोके। भाई की पीड़ा, वो भाई के अंदर से जो चीख निकली, जो आसमान के ऊपर गुजर गई, एक बार वो इतनी भयानक चीख निकली, लकड़ी डाल दी थी बड़ी जाड़ी, कान में ठोक दी। प्रभु समझते कि मेरा उदय है। मैंने भी कहा किया है पूर्व जन्म में, किसी सैया पालक के कान में मैंने शीशा डाला था, तो मेरा न्योता मैंने दिया, मेरे कर्मों को मैंने न्योता दिया है। तो मेरे घर आए मेहमान बनकर, और मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि मेहमान आए और जल्दी चले जाए। ये कर्मों के मेहमान, उदय के मेहमान।
और जैसे नंदीवर्धन को देखा कि वो ग्वाला भाग गया, इंद्र आए। इंद्रों ने देखा भयंकर पीड़ा है प्रभु के कान में, और कील वहीं है। धीरे से वो कील निकाली लकड़ी की, खून बह रहा है, कर्म जा रहे, बह रहे। फिर इंद्र ने कहा प्रभु आपके लिए बड़ी कठिनाइयां, ये चौथा काल ढलता काल है, आपको बहुत परेशान आएंगे, हम आपके साथ रहते हैं। प्रभु ने इतना ही कहा धन्यवाद, चले जाओ। कर्म बांधते मैं अकेला था तो तोड़ते किसका साथ लूं मैं, मेरा अपना साथ मुझे लेना पड़ेगा। मैंने ध्यान में खड़े थे, पुनः भैया नंदीवर्धन आए, भाई के कान की खून से भरे है सारी गाल, देख रोए। मुस्कुराते हुए महावीर मुनि ने कह दिया नहीं श्रावक जी, आर्त ध्यान करने का कोई कारण नहीं, मेरा मेरे सामने आया है, मैंने जो बीज बोया वो बीज आज फल लेकर आया है, मुझे फल देख रहा हूं मैं फल, मुझे अब वो बीज भी नहीं चाहिए, नहीं फल भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं अपने रास्ते से चल रहा हूं वितराग पथ के। फिर कभी पता लगता तो मैं भाई के वहां चला जाता, दर्शन के लेता, उनके देश ना कितना प्यारा, कितना होशियार, मुझसे छोटा हुआ तो क्या, कितना विद्वान, कितना होशियार मेरा। जब सभा में बैठते तो कितनी अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताते, कल्याण के आनंद के, जगत के लिए ही उनका जन्म हुआ है, वर्धमान जगत के लिए जन्म हुआ है, जगत कल्याण के लिए जन्म हुआ है, पूर्ण सत्य पाने के लिए उनका जन्म हुआ है, पूर्ण चारित्र को चमकाने के लिए उनका जन्म हुआ है, दुनिया को करुणा बरसाने के लिए उनका जन्म हुआ है। करुणा उनके जो बरसती तो सारे संसार पर बरसती, और जो उनके निकट करुणा में आ गए वे कल्याण हो जाता, उनका कल्याण हो जाता, मैं भी जाता। पर भैया ने मेरे तरफ कभी देखा ही नहीं, उनकी दिव्य देशना चल रही, मैं सुन रहा, सभी सुन रहे, सभी के बीच में मैं रह गया। उन्हें मालूम नहीं जनता को कि महावीर जी के भाई थे, तो मैं उसमें एकाग्र गया, जनता भी उसमें एकाग्र गई। कहाँ के रिश्ते, कौन से रिश्ते, एक ही रिश्ता जिनवाणी का साथ रहा है, वही रिश्ता है, दिव्य देशना का रिश्ता है हमारा। मैं सुनता, आनंद मनाता। आज बहुत दिनों से प्रभु के दर्शन हुए, मेरे भाई साहब जो मुनि बन गए, उनके दर्शन करने का अतुल अब सौभाग्य आज मुझे प्राप्त। कभी चला जाता, कभी पता नहीं लगता तो नहीं जा पाता, जब पता चलता तो फौरन रथ लेकर मैं निकल जाता कि मेरी महान 3 लोक के नाथ, मेरे संसारी भाई हजारों के जन्म दिन में जनता को सुना रहे दिव्य संदेश, उत्कृष्ट धर्म संदेश सुना रहे, स्वयं भी जी रहे अच्छी तरह से, जगत को भी सही जीने का सलीका बताया, सही जीने का तरीका बताया, और वे ढंग से अपना जीवन और अपनी साधना करता। बहुत बार मैं जाता, कभी रोता रोता वापस आता, जाने का था तो 4 घंटे पहले पहुंच जाता, और निकलता तो थोड़ा देर से निकलता, थोड़े भाई जी के पास बैठूं, मैं भाई साहब के पास। महावीर मौन है, 12.5 वर्ष की जो साधना चल रही है वे मौन है, 12.5 वर्ष की वो साधना के साथ जिसको पाना था वो पा लिया, जिनको खोना था वो खो दिया, वो पद पाया केवल ज्ञान का। और ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म का चकना चूर करके सर्वज्ञ बन गया मेरा भाई, सर्वज्ञ, सबको जानता है, सब उनके ज्ञान में आ रहा है। ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसा दिव्य ज्ञान, अखंड ज्ञान मिल गया। और आज भी मैं गया था, 3 दिन पहले मैं भाई के पास गया था, मैं वहां दिव्य देशना चल रही थी, सुन रही थी, बाबापुरी के प्रांगण में मैंने वह बात सुनी। प्रभु अन्वेष दृष्टि से मैं भाई को देखता रहा, और मेरा भाई समोसरण के बीच में ऊपर विराजमान है, कमल से भी 4 अंगुल, इसका मतलब ये संसार से निर्लेप हो गया है, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। नंदीवर्धन का क्या राग, राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट तीव्र हो उठ रही है, और वे अनासक्त हो गए, एक अनासक्त और एक आसक्त, ये 2 भाई एक माँ की गोद से आए हुए, एक ऊपर चढ़ गया आत्म से और एक संसार में रह गए। बहना
पावापुरी में जाकर मैं वहां बैठा सुनता रहा, किस कौन आए न कोई नहीं आए मुझे मालूम नहीं, ये तो सब माने दिए कुण आवे न कुण जावे, और मैं सुन रहा। और प्रभु मैं वहां था, सुन रहा था, और जैसी भैया ने घोषणा कर दी कि बस 48 घंटे का खेल है मेरा, घोषणा कर दी, और अब वो देशना सुनाई नहीं दे रही, एक आवाज गूंज रही कि मैं 2 दिन का हूं, मैं 2 दिन का हूं। कानों में वही शब्द टकराए और भयानक गमगीन हो गए हैं। नंदीवर्ध आंखों में आंसू है, भीतर में आनंद है कि मेरा भैया सदा के लिए संसार से, दुख में संसार से मुक्त हो जाएगा। मैं गया और मेरे देखते देखते लाखों लोग देख रहे, एक जन भी रोक नहीं पाया उनको संसार से विदा होने में, कोई रोक नहीं पाया। देशना सुनाते सुनाते मैं देखते ही कब चली गई आत्मा, पता ही आत्मा दिखती थोड़ी है, शरीर और शव पड़ा है। बहना जब भी मन में आता भाई को मिल जाता, भाई के पास कभी एक आध दिन रुक भी जाता मैं, पर भाई ने हमारी तरफ कभी पलके उठाकर भी नहीं देखा। वो एक ही देख रहा है, मेरी आत्मा जो शुद्ध है, सहजानंदी है, सनातन है, पवित्र है, आनंदमय है, अपनी आत्मा का आनंद वे ले रहे थे और हम उसके शरीर का दर्शन कर रहे थे। बहुत कुछ देखा और मेरे सामने मेरा भाई चला गया। बोल सुदर्शना मैं कैसे जीऊं, किसके सहारे जीऊं? तुम भी चली गई मुझे छोड़ के, लिए दुनिया का रिवाज था, दुनिया के रिवाज भी निभाने पड़ते हैं। माता पिता गए, भैया भी गया, तुम भी जाओगी मुझे छोड़कर। अब ये संसार मुझे खारा लग रहा है, ये महल में रहना नहीं चाहता ये मन। भैया आप राजा हो कुंडल नगरी के, जवाबदारी आप पर बहुत है, देश की, समाज की, परिवार की, वे सारी जवाबदारियां तुम्हें संभालनी तो पड़ेगी। किस किस की जवाबदारी संभालूं? मुझे तो मेरी जवाबदारी संभालना है, मेरी आत्मा की जवाबदारी संभालना। पर क्या करूं, पाँव में घुंघरू बंदे के राजा बन के बैठा। मेरा भाई तो महाराज हो गए, मैं राजा ही रह गया। कितना बड़ा था अपना भाई, कितना बड़ा। याद आता है ना तुम्हें अपना बचपन, कैसे हम लड़ते झगड़ते थे और भैया आकर मिटाता था। सारा बचपन आंखों के सामने, और भाई बने एक दूसरे के अनुभव कहते कहते, आंखों में अश्क बह रहे, कहते कहते समय पास कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, कभी रेत की ऊंची टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। दीदी तुम्हें याद आ रहा है ना, क्या आनंद। सबको आज भी बचपन अच्छा लगता है, कारण एक उम्र के साथ सारे जवाबदारी के बोझ सर पर आ जाते, उनको निपटाते निपटाते शरीर थक जाता है। संसार की समस्याओं का समाधान लेते लेते जिंदगी खत्म हो जाती है। प्रभु कहते आपकी स्वयं की जवाबदारी आप पर है, किसी और की। दुनिया के कर्तव्य निभाओ, पर वो कर्तव्य निभाते आत्मा का कर्तव्य मत भूल जाना, नहीं तो फजियत होगी। मेरे शब्द कईयों को कड़वे लगते हैं, पर मैं आपके हित में हूं, आपका कभी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं सतत में आपके हित की ही बात करूंगी। जो समझ गए वो समझ गए, वर्तमान समझ गए तो मुनि बन गए, केवल ज्ञानी बन गए। और अमावस्या की अंधेरी काली रातों में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सारा अतीत आज ये देखा, भयानक सत्य। सत्य तो था, सत्य भयानक नहीं होता है, सत्य सत्य ही होता है, पर मोक्ष में हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। अब सदा के लिए मेरा भाई अब नहीं मिलेगा मुझे। अरे क्या तुम्हारा भाई था क्या?
हमारे भाई ने क्या क्या संदेश दिए दुनिया के। जो भाई ने अंतिम जाते 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 जो संदेश दिए है, हमारा कर्तव्य है कि अपने भाई का संदेश घर घर जाकर पहुंचाना है। उन्होंने जो देश आदि कल्याण की बातें करी, भैया नंदीवर्धन जी आपको और मेरे को, हमको नगरवासियों को एक ही कि घर घर जाकर ये संदेश पहुंचाएंगे कि प्रभु ने कहा था, जाते जाते हमारे लिए कुछ इशारे कर गए थे और कहा था, दुल्हे खलो मनुष्य भवे। नंदीवर्धन शांत हुए और प्रभु का संदेश याद मेरे भाई ने कहा था, दुर्लभ है मनुष्य जन्म, बहुत दुर्लभ है। इसके दुर्लभता के सिर पर गीत नहीं गाए जा सकते। गीत गाना अलग है और दुर्लभता का अनुभव करना अलग है। दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिला है, तो हम भी घर घर उनका संदेश पहुंचाएंगे। कल्याणकारी है प्रभु का संदेश, मंगलकारी, आनंदकारी, समस्याओं से मुक्त कर देता है, सदा आनंद देने वाला। वो रिश्ते अलग थे, वो बंधन अलग थे, वो प्यार अलग था, वो आनंद अलग था। आज वो कुछ भी नहीं रहा, आज सिर्फ धन के रिश्ते रह गए। भाई बहन दोनों ही अमीर रहते, दोनों में अहंकार। झुकना कौन? दोनों अहंकारी। तेरे पास धन है तो मेरे पास भी नहीं, ज्यादा बड़बड़ मत करिए, भाषा है हमारी। कहाँ भाई बहनों के रिश्ते रहे, स्वार्थ के रिश्तों लेकर, संपत्ति के रिश्ते लेकर बैठे हम लोग। जो शाश्वत नहीं है, संपत्ति हो चाहे दौलत, शाश्वत रिश्ते सही होते हैं। हमने जगत से रिश्ते बनाए, अपनों से रिश्ते तोड़ दिए। दो भाई होते हैं भी फिर एक भाई बनाती कोई बहना, सगी भाइयों को सगी बहनों को पूछता नहीं, और दुनिया के खोटे रिश्ते बैठाकर। मेरा भाई है, मेरा संसारी भाई है, ये मेरा राखी का ब्रदर है, ये मेरा राखी का मुख है, वो रिश्ते नहीं टिकते तो ये रिश्ते कब टिकेंगे? नहीं टिकते। जिस रिश्तों में मधुर संवाद है, वस्तुओं में पास में बैठने की इच्छा है, जिस रिश्तों में पास में बैठकर हंसी खुशी के फव्वारे उड़ते हैं, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के प्रति प्यार लुटाते हैं, वो रिश्ता सही है। गरीब बहना हो तो भाई को जाने को शर्म आती, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हुद्दे पर नेता बन गया हूँ, उस गरीब बहन के पास कहाँ से जाऊँ? लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी बहना इतनी गर्म है, इतनी गरीब है। योगी जी की बहना आज भी छोटी छोटी चीजें बेचती, जबकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी जी, और बहन एक टपरी पर बैठे सामान बेच रही। चाहता तो सब कुछ चाह सकता, पर वो एक चाहता ये रिश्ते नहीं। मेरा रिश्ता मेरी भारत माँ से है, मेरे राष्ट्र से मेरा रिश्ता है। हमारे प्रधानमंत्री का भी तो यही है। ये प्रधानमंत्री कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर ऐसा नहीं कि संसार का, दुनिया का, भारत देश के लोगों का धन लुटा कर अपने घर परिवार ये कर दो। इस देश में एक नए उजाले करने वाले ये लोग, जिन्होंने देश की गौरव गाथा बढ़ाई, दुनिया के नजरों में भारत का नकाशा दिखा दिया। जमाने में तो भारत का नकाशा ही नहीं दिखता था, अमेरिका, रशिया आदि, पर इन्होंने अपने कर्तृत्व से किया, देश को सबसे ऊंची टील पर ले जाकर बैठा दिया। मैं देश प्रेमी भी हूँ, प्रभु के महावीर की देशना की भी प्रेमी हूँ, और मेरी आत्मा की भी मैं प्रेमी हूँ। तो आज के रिश्ते जो है, दोनों ही अमीर थे, कोई किससे मिलना नहीं चाहता है। एक भाई अमीर है, बहना गरीब है, तो भाई को गरीब बहने के लिए घर जाना शर्म आती है, और बहन इंतजार करती है कि भैया दूज है, आज तो पधारो। शर्म आवे गरीब बहन रात जाना। पैसों के रिश्ते मत रखो, प्यार के रिश्ते, अनुपम प्यार के रिश्ते है, वो जो आवश्यक रिश्ते हैं, उस रिश्ते के साथ हमें चलना है। कहते हैं बहना इंतजार करती है, गरीब तो जरूर हूं, पर प्यार मेरा गरीब नहीं, मेरा प्यार अमीरता का लक्षण लेकर है। भैया आओ ना। बहन इंतजार करे, पर भाई नहीं जाता, क्यों है? कि नहीं आज हकीकत, अमीर बहना हो तो फौरन चला जाए, गरीब है तो नहीं जाएगा, क्यों? और बहन हृदय से पुकारती है, भैया ये रे भावराया भाव बिजेला, ये रे भावराया भाव
ये रे भावराया भाव भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला रे मामा कान आला ये रे भावराया भाव वाट बघूनी डोळे माझे थकले तुला भेटण्या मन आतुर झाले वाट बघून डोळे माझे थकले तुला भेटण्या मन आतुर झाले वेलगाडीची ही झाली अजून आला रे अजून आला जामण जाया बीरा थारी ओळू घणी आवे याद घणी आवे बीरा हिय भर आवे रे हिय भर आवे जामण जाया बीरा थारी ओळू घणी बालपणो बीरा थारे गोद में बितायो आई जवानी माने थे परणायो बालपणो बीरा थारे गोद में बितायो आई जवानी माने थे परणायो आज माने भूलिया किया आज माने भूलिया किया आज माने भूलिया किया आँख्या भर आवे रे आँख्या भर आवे जामण जाया बीरा थारी ओळू घणी थे तो भूल्या भूल्या माने मायडली भी भूली भोजाई सा चिट्ठी माने आज तक ना दीनी थे तो भूल्या भूल्या माने मायडली भी भूली भोजाई सा चिट्ठी माने आज तक ना दीनी सासू जी ये मूसा बोले सासू जी ये मूसा बोले सुनिया नहीं जावे रे सुनिया नहीं जावे जामण जाया बीरा थारी ओळू घणिया बहन की व्यथा बहन की पीड़ा गरीब तो बहना है पर दिल तो बड़ा अमीर है प्यार अमीर है बहन का मैं एक गरीब बहना हूं आप नहीं आ रहे आपको शायद शर्म रिश्ते धन के मत रखो भैया रिश्ते प्यार के हैं तो संसार सुलभ चलता है एक दूसरे के साथ प्यार होता है आत्मीयता होती है तो संसार ये बंधन रूप नहीं लगता ये संसार आनंद रूप लगता है जहाँ प्रेम की वर्षा जैसे तीर्थंकरों ने केवलियों ने सारे संसार से प्यार किया मर्यादा में प्यार नहीं था मर्यादित प्यार जिनका हमारा प्यार मर्यादा में आ गया बहुत मर्यादा माइजर दिल हो गया हमारा ब्रॉड माइंड था वो खत्म हो गया और बहन उधर बात देख करिए भैया तुम्हारे भाणेज भी याद करके सबके पड़ोसी के भाई मामा आए हमारा मामा क्यों नहीं उनके मामा मिठाइयाँ ले आए जो बाहर खा रहे मैं तो देखता ही रहेगा मेरे मामा नहीं आए ना मम्मा कभी आएंगे मेरे मामा कब आएंगे क्या माँ आँखा भर जाती है और गले से लगाती पेट ले लगाती बच्चे शांत रहो अपना घर ये है कुछ नहीं आए तो भी ठीक और नहीं आए तो भी ठीक आप ऐसा मत करना आपके लिए जाते जाते संदेश दे रही धन का रिश्ता हो जाती संसार लड़ाइयाँ चल जाती कोई खेलता है पर लड़के क्या अलग ही हो जाएं पूरे क्या बिखर जाए परिवार क्या दुनिया के लिए ताने बाने के लिए हम तैयार हो जाए भैया सासू जी रोज बोलते तेरा भाई ऐसा तेरा भाई ऐसा भाई कैसा भी हो तो बहना अपने भाई के लिए ससुराल वालों का एक बोल भी सुनने की क्षमता नहीं रखती ससुराल के 100 बोल सुन लेगी पर पीहर के लिए बोल भले भाई नहीं बोलता है और सास ससुर कमेंट्स करते हैं तो वो नहीं सुनना चाहती कारण वो रिश्ता इतना पवित्र था कि एक दूसरे के लिए कोई एक शब्द भी नहीं सुन सकता
भाई ने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया तो सबको न्योता दे दिया, वास्तु शांति, सारे गांव को भोजन। और पड़ोस में नजदीक के गांव में बहना है, याद नहीं क्यों, बहन गरीब है, बड़े बड़े साइड साहेब, मोदी जी, मुख्यमंत्री सारे आए मेरे यहाँ, उसको बहन को कैसे बुलाऊं, शर्म नहीं आती। वे बड़े होंगे अपनी जगह पर, मेरी बहना भी तो हमारे ऊपर है। संसार का सबसे प्यार भरा रिश्ता, जिस रिश्तों ने उन लोगों ने आनंद मनाया था, आज रिश्ते टूट गए हैं। और माँ बोल रही है, सासू बार बार बोली, ताने मान रही, बच्चे तुम्हारे लिए तरस रहे, कब आओ। और पता लग गया कि भाई ने बड़ा बंगला बना लिया, खूब बड़ा, और बहुत हजारों लोग खाना खा रहे हैं। ये भी चला, नहीं भाई बुलाया तो क्या मैं चली जाऊँ, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, क्या फर्क, भाई है, न्योता क्यों चाहिए। गरीब के ये बोल थे, अमीर के ये बोल नहीं हो सकते। मैं चली जाऊँ अपने छोटे बच्चों को लेकर, फटे पुराने कपड़े थे, सामान्य कपड़े थे, बच लेकर चलिए। एक कोने में दुबक कर बैठ गई कि उसके सारे बड़े बड़े लोग, व्यापारी लोग बड़े बड़े आए हुए हैं, और भाई परोसता जा रहा है सबको, और परोसते परोसते देख लिया, ये यहाँ क्यों आई उल्टा, अरे अरे हमारी लाज गमल, हमारी इज्जत पर पानी फैलाने के लिए आई। आंखें निकाली, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सब अपने खाने में मग्न। उसने बहन को उठाया, दो बच्चे छोटे, वो रो रहे, माँ मामा ऐसा क्यों कर रहे, कुछ नहीं, अपना उदय है बच्चे, किसी को दोष नहीं देना है। और बच्चे थे, माँ थाली में 2 लड्डू हम ले, नहीं लेना, रखने चल लड्डू, भा मामा कहते लड्डू नीचे रखने, चले जाओ यहाँ से। कितना बड़ा अपमान, इंसल्ट इज मोर देन ऑपरेशन, ऑपरेशन से भी भयानक। बहन चली गई, बच्चों को लेकर घर गई, अपने घर पहुंची, गांव पहुंची, रोती रोती पहुंची। पति देव ने कहा, हमने पहले ही कहा था आप मत जाना वहाँ, यहाँ इंसान की कीमत नहीं है, या दौलत की कीमत है। कोई इंसान किसको नहीं चाहता, दौलत है तो सब मेरे हो जाते हैं, कारण मैं मेरे उनका नहीं हुआ, मेरा धन उनके आंखों में आ गया है। ये धन दौलत के रिश्ते जन्म जन्म भटकना पड़ेगा, प्यार के रिश्ते अमर करो। हमें निकाल दिया। फिर मेरी माँ अड़ोस पड़ोस में काम करके, तुम्हारे इनके पिता भी, लड़कों के बच्चे वे भी काम कर रहे हैं, 6-7 जनों का पेट पालना पर बढ़ गया। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया बच्चों को, और एक बच्चा डॉक्टर बन गया, एक बच्चा बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा। और जैसे ये डिग्रियां प्राप्त कर हाईएस्ट में, गरीबों के बच्चे बहुत सारे मार्क्स लेकर नाम रोशन करते, अमीरों के बच्चे तो क्या करते हैं आपको मालूम है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, और होता है आउटलाइन, उसमें पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन को वहाँ यही नहीं है, कई बच्चे आउटलाइन में चले जाते हैं। मैं ऑनलाइन अध्ययन करा, किसका अध्ययन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और वे दोनों बच्चे बड़े, एमडी हो गया बड़ा, पहले एक फ्लैट लिया 2 BHK का, धीरे 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 जाओ जलाली बढ़ गई, उधर का धन इधर आ गया। भरी सभा में जिस बहन का अपमान किया था उस पर धन दौलत चली गई, सारी दौलत उधर से उधर, भाई खाली होने लगा, धन चला गया। अरे कितना भी धन हो, एक रात में भी कंगाल नहीं बना सकता, क्या हो सकता है। करोड़ों करोड़ों के हीरे हाथ में है, लिए खड़ा है व्यक्ति 60 करोड़ के हीरे, और सवेरे लाइन में खड़ा है। गुजरात में जब ये आया था, भूकंप आया था, हजारों लोग चले गए। हाथ में हीरे रखने वाला आज 0 हो गया, रोटी के लिए लाइन में खड़े हैं। ये कर्म कब पटका मारेगा पता नहीं, अपने को सावधान रखो, गरीबी को देखकर अवहेलना मत करो। और कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कुराते 2 प्यार के शब्द भी बोल दो तो वो बहुत बड़ी दौलत हो जाती है उसके लिए, जीने के लिए, कि वो भाई इतना प्यार से मेरे साथ बोल रहा है। इधर भाई गरीबार पता चल गया बहन को, और इधर डॉक्टरी पैसा चला, वो इंजीनियर इतना बड़ा, इतनी जहो जलाली बड़ी, पूछते ही बनता है कि अमीर के लिस्ट में नंबर आ गया उनका, उस परिवार का। और उधर पता चला कि मेरा भाई कंगाल हो गया, उनके ये भी, उसने घर बार मंगले सब बिक गए। ये लक्ष्मी कभी किसी की हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हुई नहीं। लक्ष्मी वहां टिकती है जहां उसके साथ सरस्वती है। इसमें लक्ष्मी पूजन में कभी अकेली लक्ष्मी को मत रखना, बाजू में सरस्वती या गणपति का फोटो होना चाहिए। ये चंचल है लक्ष्मी, कब क्या करेगी पता नहीं। जैसी बहन को पता चला, उसने अमीर के हिसाब से नहीं देखा, मेरा भाई है, और बच्चों को कहा ट्रक लो, एक ट्रक लो, 2-3 गाड़ियां लो, उनके पास थी, धंधा था वैसे, 3 गाड़ियां ली, आलीशान गाड़ियां, चलो जाना है। कहाँ जाना है माँ, मैं बता रही हूँ कहाँ जाना है, मेरे भाई के पास जाना है। माँ भैया तो कभी आए ही नहीं, नहीं आए होंगे, कुछ नहीं बोलना,
मामा है तेरे। और वे निकल जाने के बाद वहाँ पहुँचे, भाभी छुप गई, ननंद आई। डर लगता है, चोर को डर लगता है, अपराध को डर लगता है, साहूकारों को कोई डर नहीं। और फिर जैसे गई, भाई मिला, भाई रो रहा है नीचे मुँह कर। जमाने में मैंने इसके भोजन करते रवाना किया था, फिर भी बहना मेरे लिए आई है। बहनों के प्यार की कोई कीमत नहीं है, इतना प्यार उधर करुणा की है, करुणा की देवता है नारी। इस संसार में दो ही करुणावान है, एक तीर्थंकर देव और एक माँ। पर माँ का करुणा सीमा में होता है, तीर्थंकर का असीम करुणा होती है। और सारे हालचाल पूछे, भाई बोलने के लिए थोड़ा शर्मा रहा है। कुछ नहीं भैया, मेरे भाई हो आप, बड़े भाई हो, आप इस तो करोगे हमारे लिए सब कुछ। भाभी कहाँ है? भोजई सकट है ला रहे हैं। दौड़ी गई, दरवाजे के पीछे छिपी हुई भोजई। भोजई सा हम लोग आया है ना, आप नहीं मिलो हमारा साथ नहीं बोलोला। रोने लगी भोजई ननंद के पाँव पकड़कर। बाई सा गलती होगी माणी, कुछ नहीं, थानी गलती को नहीं माना, कर्मारी गलती माना, कर्म उदय में आया तो ये बस आज कर्म चौका हो गया तो मैं आई गया अपराध है। चलो कहाँ माना सातिर भाई को कहा सारा सामान समेटो, सारा सामान। और जो कामगार लोग लेकर आए थे सारा सामान ट्रक में, रियल कथा कह रहे हो, और सारा सामान भाई का जितना भी था, जो कुछ भी था ट्रक में रखवाया। एक गाड़ी में दोनों बच्चे और माँ, दूसरी स्पेशल गाड़ी भाई भाभी और भतीजों के लिए। और वो गाड़ियां चली बहन के गांव। आदमी मरता नहीं, इंसान का मारा हुआ। आदमी मरता नहीं, इंसान का मारा हुआ अपने आप मर जाएगा, एहसान का मारा हुआ अपने आप। किसने क्या किया है मेरा विषय नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य क्या, मेरी जवाबदारी क्या है। मेरी नजर में कोई जहर तो नहीं है, ये जवाबदारी स्वयं की है, हमारी अपनी आपकी है। और भाई भाभी सबको लेकर जा रहे, और जहाँ 1 एकड़ में बंगले बने 4-5, अपने भाई भाभी बच्चों को लेकर भोजनशाला में गए। सारे भाई बहन, सारे कंवर साहब सब एक जगह बैठकर आनंद ले रहे, भोजन का आनंद चल रहा है। और भैया को कह जा, भैया बाजू में बंगला, बड़ा बंगला है, उस बंगले में आपका परिवार, इस बंगले में हमारा परिवार, और आपके लिए जो फैक्ट्री है वहाँ के मैनेजर बना दिया, भाई को मुखिया बना दिया। और सारी फैसिलिटी जितनी बहन के पास है उतनी भी, उससे भी ज़्यादा भाई के पास होती है। ये बहन का प्यार है, भारी प्यार। दौलत से मत तोलो उसको। वो बहन ने, उसने कहा था उसमें, नानड़िया ये मने पूछे मामा क्यों नहीं आया। पड़ोसी के घर के मामा मिठाई लेकर आए, इनके पास कुछ था ही नहीं, तर आए ही नहीं मामा। पाड़ो नानड़िया ये मने पूछे मामा क्यों नहीं आया। पड़ोसी रा मामा देखो मिठाया ला, अर्चना अकेवे बीरा बेगो क्यों नहीं आवे रे, बेगो क्यों नहीं आवे। जामन जाया बीरा थारी ओढ़ो घनी आवे। अतीत आया सामने, हर एक का अपना अतीत सामने होता ही है, और उस अतीत को लेकर हम उद्विग्नार्थ ध्यान करते। अतीत इसलिए याद करो कि हमारे जीवन का विकास हो, कौन सा समय कहीं आएगा भरोसा नहीं, उसके लिए जरूर याद करना। तो 4 प्रकार के जो रिश्ते बताए हैं कि दोनों ही अमीर है भाई और बहन, तो अहंकार से भरे हैं। गरीब भाई और गरीब बहना है तो वो भी सोचते कि भाई नहीं आए और भाई सोचे बहन नहीं आवे, हमारे पास रोजी रोटी की व्यवस्था दोनों के पास नहीं, तो मिलना नहीं चाहते। दौलत नहीं उनको भोजन क्या करूँ, ये एक रिश्ता है। तीसरे भाई बहन, तीसरे प्रकार के, भाई अमीर है और बहना गरीब है, तो गरीबी की मजाक और उड़ाई जाती, उपेक्षा की जाती। और चौथा है बहन अमीर है और भाई गरीब है, तो बहन कहती है भैया आना मत, मेरे बड़े बड़े यहाँ साहूकार लोग आए हैं, बड़े बड़े क्लाइंट आए हैं, बड़े बड़े लोग साहब लोग आए हैं, तुम आना मत अभी। बहन से भी ज्यादा भारी हो गए हैं भैया दूज की महिमा सुन, जो भगवान महावीर के साथ जोड़ी के वर्धमान सुदर्शन। और संसार का जो ये रिवाज चल रहा है, हाथ जोड़ के आपको कहती हूँ, ऐसा व्यवहार गरीब बहना के साथ या बहना गरीब भाई के साथ मत करना। प्यार के रिश्ते अमर होने दो, अमर रिश्ता है प्यार का, जब तक इस शरीर में बैठा वो प्यार अमरत्व की कहानी देता है। उस अमरत्व की कहानी को प्राप्त करने के लिए
प्रभु ने कहा भीतर में त्याग होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, आसक्तियां नहीं। आज वस्तु की कीमत है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। दुनिया में व्यक्तित्व की कीमत कर, व्यक्तित्व की क्रिया करोगे तो आपका भी व्यक्तित्व उज्जवल होगा, भविष्य होगा, महान हो। वस्तु की कीमत नहीं, व्यक्ति की कीमत करो तो आपका भी व्यक्तित्व तैयार हो जाएगा। उस व्यक्तित्व तैयार करने के लिए परमात्मा महावीर ने कहा संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे।